उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। अब तक के नतीजों में बीजेपी एक बार फिर यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाती दिख रही है, जबकि पंजाब में आपकी सरकार बन रही है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का मानो तूफान ही आ गया, जहां आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर पहुंच रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऐसी पार्टी बन रही है जो लगातार दूसरी बार बहुमत के दम पर सत्ता में आ रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड, गोवा में भी बीजेपी सरकार को रिपीट कर रही है। जीत के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने संबोधित किया और शानदार जीत को लेकर लोगों को धन्यवाद दिया। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। पंजाब वालियों तुसी कमाल कर दिता। We all love you, पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। वहीं सीएम केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान उनके ऊपर किए गए आतंकवादी तंज पर हमला किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने साबित कर दिया कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, वो एक सच्चा सपूत है। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलकर। पंजाब में केजरीवाल का जादू ऐसा चला कि पंजाब की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ और चमकौर साहिब दोनों सीटों से हार गए। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साथ साथ अमृतसर पूर्वी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी जीत पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब की जनता का धन्यवाद किया। मैं पंजाब के लोगों का, गोवा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल जी को मौका मिला तो उन्होंने काम करके दिखाए, केजरीवाल जी की सरकार ने काम करके दिखाए, वैसे ही काम अब पंजाब में होंगे। और एक बड़ा मिसाल आज पंजाब के लोगों ने पेश की है कि जो बड़े बड़े दिग्गज थे जिन्होंने पंजाब को कभी ऊपर नहीं उठने दिया, अपने महल दुमहले बनवा लिए, अपने घरों पे हेलीपैड बनवा लिए, अपने विलास बनवा लिए, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया 15, 20, 25 साल में। आज उन तमाम पंजाब के लोगों ने मिलकर बहुत ऑर्डिनरी लोगों को, मोबाइल शॉप में काम करने वाले एक आम आदमी को, एक झुग्गियों में एजुकेशन में एनजीओ पे काम करने वाली एक लड़के को, एक आई सर्जन को, इस तरह के तमाम लोगों को मौका दिया है कि अब हमारे लिए कुछ करके दिखाइए। तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे पंजाब के साथियों का धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं कि आपके मौके का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी रही तो वहीं यूपी के उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी जीत की ओर आराम से बढ़ती नजर आ रही है। उत्तराखंड में 6 महीने पहले सत्ता की कमान संभालने वाले सीएम पुष्कर धामी बीजेपी की वापसी कराकर हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की रवायत को तोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन वह अपनी ही सीट नहीं बचा सके। सूबे की हाई प्रोफाइल खटीमा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करारी मात दी। वहीं अगर दक्षिण भारत के राज्य गोवा की बात करें तो गोवा में 40 सीटों पर रुझान सामने आ रहा है। बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर बनी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के बाद की जीत के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। अगर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की बात करें तो सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी करती दिख रही है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी मतों से हराने के बाद दोबारा सरकार बनाने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। इस बार के 5 राज्यों में हुए चुनाव प्रचार में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिसका फल भी उन्हें साफ तौर पर मिलता दिख रहा है। बीजेपी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार बनाने का दावा करती दिख रही है। अटकलों का दौर खत्म हुआ और अब चुनाव परिणाम सभी के सामने हैं। आंकड़ों की बाजी में बीजेपी ने 37 साल बाद एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जब 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद बीजेपी दोबारा से सत्ता में वापसी कर रही है। इसे पीएम मोदी का करिश्मा कहें या सीएम योगी का कमाल। इस बार के चुनाव परिणामों ने नोएडा को लेकर एक मिथक को भी खत्म कर दिया कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो प्रदेश में दोबारा सत्ता में नहीं आता। इन चुनाव परिणामों ने मोदी शाह के बाद बीजेपी की राजनीति में ब्रांड योगी युग की भी शुरुआत कर दी है। साथ ही जब प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी को प्रदेश के लिए उपयोगी के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, वो घोषणा भी सही साबित हुई। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। वैसे तो होली 18 मार्च की है, लेकिन यूपी की हवा में गुलाल आज ही उड़ा दिए गए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के समर्थक जीत के जश्न में एक तरफ एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं तो दूसरी ओर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों की धुन पर झूम रहे हैं। इन सब के बीच इस बार के चुनाव में पक्ष विपक्ष के नेताओं की खूब चर्चा हुई, रैलियां भी खूब हुई, लेकिन महफिल तो बुलडोजर ही लूट गया। चर्चा इतनी तेज हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी, लेकिन किसी को ये अनुमान नहीं था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर एक अहम किरदार बन जाएगा। चुनाव प्रचार के बाद आज यूपी के नतीजों में भी बुलडोजर ने अहम भूमिका निभाई। जब लखनऊ विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर जीत का जश्न मनाते हुए दिखे और पूरी लखनऊ जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं इस प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ के बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए बधाई दी। इस दौरान वो गुलाल के रंग में भी रंगे हुए नजर आए। ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर जनता ने हमें जीत का आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ
गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी जीत के साथ यशस्वी बना रहा है। गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ है। यूपी की जनता ने बीजेपी को बम्पर जनादेश दे दिया है और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के हाथों में सरकार की बागडोर सौंप दी है। मोदी योगी की जोड़ी के सामने समाजवादी पार्टी की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मोदी और योगी की जोड़ी 1 और 1 11 साबित हुई। अब आगे देखना होगा कि मोदी और योगी की ये जोड़ी आने वाले सालों में प्रदेश में क्या-क्या नए विकास कार्य करती है। उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझानों की माने तो यूपी में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में वापसी करती हुई नजर आ रही है। यूपी में दोबारा वापसी लगभग तय हो जाने के बाद अब पार्टी में जश्न मनाना भी शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ में बीजेपी कार्यालय तक कार्यकर्ता झूमते और नाचते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय में 18 मार्च की होली से पहले ही दिल खोलकर होली खेली गई। वहीं लखनऊ में विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता की जश्न की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के ऊपर चढ़कर जीत का जश्न मनाया। इसके साथ ही जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए गए। लखनऊ कार्यालय में जीत का जश्न शुरू हो गया है और ये देखिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, तमाम नाच गाकर, गुलाल एक दूसरे को लगाकर, अबीर और रंग उड़ाकर, जिस तरह से भाजपा कह रही थी कि होली से पहले होली का माहौल, तो ये भाजपा के तमाम कार्यकर्ता होली बना रहे हैं। होली से पहले ही जीत का जश्न। मैं रीति वाजपेयी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, 25 जनपद से प्रभारी रही। आप देख रहे गले से आवाज नहीं निकल रही। रात तिलक की हो गई तैयारी और आ गए हैं भगवाधारी। आ गए हैं भगवाधारी और ये भाजपा का झंडा लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। और ये गाना जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चला था कि आएंगे तो योगी ही, ये तमाम भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी योगी जी फिर आए और बहुत पूर्ण बहुमत से बहुत बड़ी जीत की तरफ है। और ये तमाम देखिए रंग और रंग की तरफ। मेरा नाम शांतनु मिश्रा है। बड़ी जीत, जश्न, खुशी, बहुत ही ज्यादा खुशी है योगी सरकार की वापस आने पर। उत्तर प्रदेश का जनादेश ये साफ कर रहा है कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सीएम योगी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। गौरतलब हो कि यूपी के इस विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इसी वजह से इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस विकास की संस्कृति को, संस्कार को जन्म दिया है, तो वो ज़मीन पर आज दिखाई पड़ रहा है। और तमाम लोग जो है वो बीजेपी को हराने के जुगाड़ में लगे थे। जनता बीजेपी को जिताने के जुनून में थी और वो जुनून जीता है। कांग्रेस की हार का एक मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? कांग्रेस जो है वो परिवार की परिक्रमा से बाहर नहीं निकल पा रही है। जो पार्टी परिवार की परिक्रमा में घुसी रहे और पप्पू का घोंसला और परिवार का चोचला बन जाए, उसका हल यही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, विपक्ष ने जिस तरह से जनता को डराने की कोशिश की कि इस बार बहुत दिक्कतें होंगी, अगर देखिए ऐसा है कि उनको ये समझना चाहिए कि जीत का ग्लैमर होता है और हार का ग्रेस होता है। जो लोग हार के ग्रेस को नहीं समझते, वो इसी तरह का उनका पर्दाधार होता है। लखनऊ के साथ साथ दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल दिखा। यहाँ भी कार्यकर्ता होली खेलते और एक दूसरे को मिठाई बांटते नजर आए। देश के 5 राज्यों में चुनाव और नतीजे लगभग सबके सामने हैं। मैं मौजूद हूँ दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में और यहाँ पर देखिए
जिस तरह शंख बज रहा है उससे कहीं ना कहीं ये साफ अंदाज़ा और खुशी कार्यकर्ताओं की लगाई जा सकती है। वो निश्चिंत हो चुके हैं अपनी जीत को लेकर। ये देखिए यहाँ शंख बजाया जा रहा है। इन मैम से बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी खुश हैं आप? आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी की बात है। जिस उत्तर प्रदेश में तरह तरह का दंगा मुक्त हो चुका था लेकिन प्रोपगंडा मुक्त नहीं हुआ था, और लोगों ने इस बात को एहसास कराया है कि जो झूठी समाजवादी पार्टी सरकार थी और जिसे उसे विदेशों से फंड मिल रहा था, वो सब कुछ आज सच सामने होता रहा। आज 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है और अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा लहराएगा एक दिन, यह मेरा पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश को लेकर काफी खुश हैं आप? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड को लेकर के, जहां ये गए हुए थे अपने शराबी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ इनके केजरीवाल के सरकार के चक्कर में पंजाब के लोग पड़े हैं। लेकिन 4 राज्यों में जीत, मणिपुर में जीत, और इंडिया का मैग्नेटिक फैक्टर जो है वो कुछ ऐसा नहीं रहा और हमारी सरकार बनने के बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। बीजेपी की जीत के साथ ही सपा और कांग्रेस पर निशाना साधने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के अरुण सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नहीं, गठबंधन, इस प्रकार के गठबंधन कभी भी सफल नहीं होते। समाजवादी पार्टी ने पहले भी गठबंधन किया था, 2017 में भी किया, उसके बाद लोकसभा में भी किया। ऐसे असफल गठबंधन कभी चलते नहीं है। जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया, शोषित वंचितों के लिए काम किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने निरंतर उनकी चिंता की। प्रदेश में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुदृढ़ करने का काम योगी जी ने किया। उसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी, उत्तराखंड से लेकर के मणिपुर, गोवा में भी एक गुड गवर्नेंस का शासन रहा। उसके आधार पे ये चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, कांग्रेस की नीयत और नीति दोनों में खोट है। जब आप झूठे आरोप लगाते हो और आपके पास सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दा नहीं है लेकिन उल जरूर बोलते हैं, और कांग्रेस के नेता जो हैं राहुल गांधी जी पे लोगों का भरोसा नहीं है। जब नेतृत्व पे भरोसा नहीं होता तो इस प्रकार के हार होते हैं, और जो नेतृत्व पे भरोसा होता है तब इस प्रकार की प्रचंड विजय होती है। यहाँ मोदी जी के नेतृत्व पे सबका भरोसा है, विश्वास है, इसलिए प्रचंड विजय हो रही है। बता दें कि यूपी आदित्यनाथ इस चुनाव में पहली बार विधानसभा के लिए मैदान में उतरे थे, और यूपी में ऐसा काफी लंबे समय के बाद देखा गया जब किसी पार्टी को लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.